कोई भी राजस्थानी गाना लगा दो, मैं किसी पर भी डांस कर लूंगी या कर लूंगा। आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा। हम भी सोचते हैं कि ये क्या बला है भाई, किसी भी गाने पे लगा दो, ये तो सब पे डांस कर लेते हैं, सब पे अपने स्टेप्स बना लेते हैं और बहुत ही जल्दी पूरी महफिल पे छा जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने स्टेप्स खुद बनाएं और किसी भी सॉन्ग पे डांस कर पाए, चाहे वो राजस्थानी सॉन्ग हो या बॉलीवुड का दूसरा कोई सॉन्ग, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षा राजपुरोहित और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से किसी भी गाने पे आप अपने डांस स्टेप्स खुद बना सकते हैं इंस्टेंटली। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत भी नहीं है, आप हाथों हाथ किसी भी गाने पे अपने स्टेप्स खुद बना सकते हैं। इसके लिए एक बहुत छोटा सा स्टेप है जो आपको पूरा अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी गाने पे अपना डांस खुद सेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, कोई भी राजस्थानी सॉन्ग हो वो हमेशा दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला है उसकी बीट, उसका म्यूज़िक, उसका रिदम, जो उसका बेस है जिस गाने पे वो चल रहा है, और दूसरा है उसके बोल, उसके वर्डिंग्स, उसके लिरिक्स। कोई भी गाना जो होता है वो दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक उसकी बीट और एक उसके बोल। ये दोनों चीज़ें अगर आपने पूरी तरीके से सीख ली तो आप किसी भी गाने पे अपना डांस खुद बना सकते हैं। पहली चीज़, म्यूज़िक। म्यूज़िक स्लो है या फास्ट, उसके अनुसार आपको अपने पैर चलाने हैं। अगर पैर चलाने आपको आते हैं, अगर आपने मेरा पैर कैसे चलाए ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो उसे भी देखिए और पैर चलाना सीख लीजिए। अब आपने पैर चलाना सीख लिया तो आपको पहले किसी भी गाने में से उसका म्यूजिक बीट पकड़ना है कि वो स्लो है या फास्ट। इस तरीके से पहले मैं आपको स्लो बीट पे स्टेप्स करके बताऊंगी कि किस तरीके से म्यूजिक अगर स्लो है तो आपको आपके पैर स्लो चलाने हैं, और किस तरीके से अगर म्यूजिक बीट जो है वो फास्ट है तो आपको आपके पैर जो हैं वो थोड़े से फास्ट चलाने होंगे। पहली चीज़ है किसी भी गाने का बीट, उसका म्यूजिक पकड़ना। उसके बाद उसके वर्डिंग्स पे हम आएंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रही हूँ, यह है स्लो म्यूजिक। इस म्यूजिक के अनुसार ही आपको आपके पैर चलाने हैं, इस तरीके से। ये था स्लो बीट। आपने सुना कि गाने का जो बीट है वो एकदम स्लो है, तो उसी के अनुसार आपके पैर इस पे स्लो मोशन में चल रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा बीट बताऊंगी जिस पे आपको आपके पैर उसी बीट के अनुसार चलाने हैं जैसा म्यूजिक का रिदम जो है, बीट जो है वो चल रही है, इस तरीके से। ये है फास्ट बीट। तो आपने देखा कि कोई भी सॉन्ग हो, अगर उसकी बीट जो है वो स्लो है तो आपको आपके पैर जो है वो एकदम स्लो पे चलाने हैं, और अगर उसकी बीट फास्ट है तो आपको आपके पैर जो हैं वो भी उसी बीट के अनुसार थोड़े फास्ट चलाने हैं। हर बीट पे आपका पैर जो है वो ज़मीन पे लगना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आपने पैर चलाना बीट पे सीख लिया तो फिर आपके पास सिर्फ बचता है हाथों के एक्शन। हाथ जिससे आप कोई भी चीज़ को लोगों को बता सकते हैं, उसका अर्थ समझा सकते हैं। तो पहला पार्ट था कोई भी राजस्थानी सॉन्ग, उसका म्यूज़िक, उसकी बीट। पूरा सॉन्ग जो है वो ज़्यादातर एक ही बीट पे चलता है, तो अगर आपने एक बीट पकड़ ली तो आपको आपका पूरा डांस उसी एक बीट पे ख़त्म करना है। मतलब अगर आप आपके पैर जो है वो स्लो सॉन्ग है और स्लो बीट पे चल रहे हैं तो पूरा गाना स्लो पे ही चलेगा, और अगर आपके पैर जो है सॉन्ग जो है उसकी बीट फास्ट है तो आपके पैर भी है वो पूरे सॉन्ग पे एक ही तरह की बीट पे चलेंगे। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है बोल, वर्डिंग्स, लिरिक्स, शब्द। हमारे राजस्थानी सॉन्ग्स में ज़्यादातर जो गाने होते हैं उसके अंदर श्रृंगार से जुड़ी हुई चीज़ें, उनके शब्द बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे चूड़ी, बंगड़ी, ये रखड़ी, चूड़ा, श्रृंगार से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं
ये ज़्यादातर हमारे गानों में देखने को मिलते हैं। चांद हो गया, चुड़ला हो गया, लहंगा हो गया, ओढ़नी हो गई, चुनरी हो गई। तो एक ही शब्द को बहुत अलग अलग शब्दों, मतलब पर्यायवाची जो होते हैं, एक ही शब्द के बहुत अलग अलग रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन होती एक ही चीज़ है। तो अगर आपको वो वर्ड पता है तो उससे जुड़ा हुआ कोई भी एक्शन आप खुद से, अपने आप से, अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं एट अ टाइम। कोई भी गाना चल रहा हो, उसके वर्डिंग्स अगर आपने सुन लिए हैं तो आप उनके ऊपर स्टेप्स भी खुद से बना सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाती हूँ। जैसे गाना है बन्नी थारो चांद सरीसो मुखड़ो। अब हमको पता है कि चांद आसमान में होता है, मुखड़ो मतलब हमारा खुद का चेहरा। तो हम सिंपल सा पैर जो हैं वो हमारे उसी बीट पे चल रहे हैं। अगर स्लो सॉन्ग है तो स्लो बीट पे हमारे पैर चल रहे हैं। अब बन्नी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए, बन्नी थोड़ा हड़वे हड़वे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। अब ये सिंपल सी लाइन थी, बन्नी थारो चांद सरीसो मुखड़ो, उस पर हमने खुद ही अपने स्टेप्स बना लिए। चांद, मुखड़ो, नज़र ना लगे। आप इसको नज़र यूँ नहीं कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, यूँ कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप अपनी आँखों के ज़रिए कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा शब्द, दूसरा गाना लेते हैं, जद आओला थे ढोला, कद आओला थे ढोला, मारे माथे रखड़ी लाजो जी, हाथारो चुड़लो लाजो, जयपुरी चूनर लाजो जी। अब चूनर पे हमने चूनर को पकड़ लिया, चुड़ले पे हमने अपनी चूड़ियाँ दिखा दी, और कद आओला, जैसे हम पूछते हैं कि कब आओगे भाई, वो वाला कद आओला। तो बहुत सिंपल से शब्द थे जिनके ऊपर मैंने आपको ये स्टेप्स करके बताए हैं। तो कोई भी गाना हो जिसके ऊपर आप डांस करना चाहते हैं, बशर्ते आप उस गाने को एक बार सुन ले। अगर आपने उस गानों को सुन रखा है, उसकी वर्डिंग्स आपको पता है, तो आप उस पर इमीडिएटली उसी समय बैठे बैठे ही स्टेप्स बना लेंगे। बस जो शब्द हैं उनके अर्थ समझने हैं और उसके अनुसार आपको आपके स्टेप्स बनाने हैं। बहुत सारे वर्ड्स के लिए अलग अलग स्टेप्स बना सकते हैं। एक सिंगल वर्ड के लिए, जैसे काजल के लिए ही आप बहुत अलग अलग तरह के स्टेप्स बना सकते हैं। चुड़ला, कंगन, बंगड़ी, इसके लिए भी आप अलग अलग वर्ड्स पे अलग अलग एक्शन स्टेप्स बना सकते हैं। इस पर भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी। तब तक आप ये सीखिए कि आप घर बैठे किसी भी गाने पे अपने पैर और अपने हाथ, अपने स्टेप्स खुद कैसे बनाएं। आशा है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।